वो प्रेडिक्ट करेगी कि इस साल प्यास की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा मेरिट गिरता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत आफियत से होंगे। दिस इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग प्यास फर्स्ट मेडलिस्ट 2024। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स को पता है कि आपकी फर्स्ट मेडलिस्ट लग चुकी है। बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मुझसे कांटेक्ट किया कि सर भाई लिस्ट नहीं लगी। 5 अगस्त को प्यास ने कहा था कि लिस्ट लगेगी, लेकिन लिस्ट नहीं लगी। उसके ऊपर भी मैंने सोचा था कि अलहदा से वीडियो बनाऊं कि क्यों नहीं लगी, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। 5 अगस्त को नहीं लगी, देन 6 अगस्त की रात को जाके उन्होंने कहा है कि आपका कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इस फलां फील्ड में एडमिशन कन्फर्म मतलब सिलेक्टेड हो गए हैं आप। देन आप अपना ऑफर लेटर प्रिंट करवा लें, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास बैंक की डिटेल है वो ना उस फर्दर प्रोसीजर कर लें। जिनका एडमिशन कन्फर्म मतलब सिलेक्टेड वे में नहीं हुआ उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। आज जाके सुबह अभी उनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है, जिस पे उन्होंने बताया कि फलां डिपार्टमेंट का मेरिट किस मेरिट पोजीशन पे जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर बता दूं कि मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कॉन्टेक्ट किया, भाई प्यास का फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है, मेरिट बहुत ज़्यादा गिर गया, मेरा तो एडमिशन हो जाएगा जिसके आप 700 मेरिट पोजीशन है। अब वो कह रहा है कि मेरा सीएस में एडमिशन कन्फर्म है। ठीक है, ये कुछ एम्बिग्यूटीज़ हैं, मैं इंशाल्लाह ना इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश भी है और एक ये आपका वो भी बनता भी है कि इतनी मुश्किल से सारा प्रोसीजर करके आपके लिए वीडियोस बनाना, देन उसको अपलोड करना अपने आप में एक मुश्किल काम है। और प्यास का स्टूडेंट होने की वजह से इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना अपने आप ही बहुत मुश्किल है। तो सब्सक्राइब किया करें, ऐसे फजूल में आके वीडियो देख के चले जाते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब किया करें। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि मेरिट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, क्या होगा, क्या कुछ हुआ है। मतलब पिछले साल से देखा जाए तो कंपैरेटिवली इस साल सिस्टम चेंज है, लेकिन सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो करते हैं कि सीआईएस में टोटल आपके पास 50 सीट्स हैं, मतलब 50 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा प्यास में 2024 के लिए। ठीक है, इसी तरह मैकेनिकल में भी 50 सीट्स हैं इस दफ़ा भी, फिज़िक्स में 40 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल में 80 सीट्स हैं, आपके पास केमिकल डिपार्टमेंट है उसमें 45 सीट्स हैं, इसी तरह आपके पास एमएमई मटीरियल उसमें आपके पास 50 सीट्स हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो 2023 में लगी थी और जो इस दफ़ा आज लगी है 2024 में फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उन दोनों को कंपैरेटिवली वे में ना डिस्कस करूंगा। देन आपको लोगों को बताऊंगा कि हाँ अब तो मेरिट नीचे गिरा है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, क्या सीन है। पहली बात करते हैं कि सीआईएस में पिछले साल 73 में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ना मेरिट क्लोज हो गया था, मतलब मेरिट पोजीशन जिसकी 73 था उसको एडमिशन सेलेक्टेड वे में मिल गया था। अभी मैंने कहा सेलेक्टेड, कन्फर्म की नहीं मैंने बात की। ठीक है, इसके बाद वेटिंग की भी बात आती है, वो मैं इंशाल्लाह चीज़ें ना बारी बारी आगे डिस्कस करता जाऊँगा। आपकी जो भी क्वेश्चन है ना जिन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था, मेरे पास सारे वो क्वेश्चन है, मैं मोस्ट प्रॉब्ली सबको तो नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन एक एजिंग पॉइंट पे ले जाऊँगा कि आपको सारी जो आपकी क्यूरीज है ना वो इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इस दफ़ा जो सीआईएस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरिट क्लोज हुआ है 142 में हुआ। इसी तरह मैकेनिकल का पिछले साल 192 था, इस दफ़ा 277। अब आप कहेंगे बहुत मेरिट गिर गया है इस दफ़ा, पहले लिस्ट में इतना ज़्यादा गिर गया, तो मैं बताता हूँ आपको। फिजिक्स का पिछली दफ़ा 212 212 पे और इस दफ़ा 337 पे जाके क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रिकल का 320 364 इस साल, और केमिकल का 437 पिछले साल फर्स्ट मेरिट लिस्ट का मेरिट था और इस साल 477। इसी तरह एमएमई का पिछले साल 518 और इस साल 524। ये तो हो गया मेरिट लिस्ट। अब आप मुझसे पूछेंगे, बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे और पूछेंगे कि मेरा ये है तो इस साल इस लिहाज से एडमिशन हो सकता है। पहली बात तो समझे ना, 142 है। पहले तो बात करते हैं कि ये वेटिंग और सिलेक्टेड वाला क्या क्राइटेरिया। वेटिंग वाले वो बच्चे हैं कि जिनका मेरिट पोजीशन है सम हो 524 मेरिट पोजीशन है एंड दे वांट कि वो जाना चाहते हैं सीआईएस वाली फील्ड में ना, तो उन लोगों को कह दिया कि भाई आप अभी वेटिंग लिस्ट में हो, आपका एडमिशन होगा, हो जाएगा, टेंशन ना लो, अभी वेटिंग लिस्ट में बैठो, जैसे ही सीएएस का मेरिट गिरेगा देन आप वहां आ जाओगे। और जो अभी इस वक्त सिलेक्टेड में है वो अगली लिस्ट में आएगा, उनके सामने लिखा जाएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया आपकी डिजायर्ड फील्ड में, देन ये आपका ऑफर लेटर है, ऑफर लेटर प्रिंट करवा के प्यास में आपका एडमिशन, मिसल ओ वीक जिस दिन होगा ओरिएंटेशन वीक, आप उस दिन ये अपना ऑफर लेटर ले आने।
ठीक है, ये है वेटिंग लिस्ट, सिलेक्टेड लिस्ट और इसके बाद कंफर्म लिस्ट, 3 चीज़ें हैं। ठीक है, ये बारी बारी अपग्रेड होती जाएंगी। अब बात करते हैं कि CIS 142 पे क्यों गई है। इस 142 में ना, अब बच्चे पता है कौन से हैं, इस 142 मेरिट पोजीशन में ना टोटल अराउंड 35 टू 40 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था CIS के लिए, और उनका एडमिशन सिलेक्टेड या कंफर्म वे में अपनी डिज़ायर फील्ड में हो गया है। टोटल पीछे कितने बच्चे बच जाते हैं, 15 या 10 स्टूडेंट्स बच जाते हैं। अब ये जो 15 और 10 स्टूडेंट्स हैं ये फ्लक्चुएट होंगे, इस वजह से मेरिट गिरेगा। ये तो मैंने अपना एक हाई पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट से बता दिया कि 35 स्टूडेंट्स या 40 स्टूडेंट्स का ये मेरिट है, ये जिनको एडमिशन सिलेक्टेड वे में मिला है। ये कुछ हो भी 30 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 25 भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ये प्यास नहीं बताता कि उन्होंने पहली लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया, लेकिन अराउंड 50 टू 60%, आप 30% लगा लें, मतलब 60% लगा के 30 स्टूडेंट्स को CIS में एडमिशन 142 वालों को सिलेक्टेड वे में मिल गया। अब टोटल पीछे कितने बच्चे बच जाते हैं, टोटल 20 स्टूडेंट्स बच जाते हैं। अब ये किस तरह फ्लक्चुएट होगा, अब जो 142 है ना, इसमें अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नस्ट में भी अप्लाई किया होगा, अब हमें अभ्यास में नहीं जाना, नस्ट में जाना। ठीक है, अब वो सीट छोड़ देंगे, जैसे ही वो सीट छोड़ देंगे देन पीछे वाला मेरिट आगे आ जाएगा। इसी तरह ये मेरिट फ्लक्चुएट होता 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 आपका नीचे गिरता जाएगा। अब ये दो बातें हैं कि 142 है, अब 142 से नीचे मेरिट गिरेगा, मतलब जैसे पिछले साल 360 तक मेरिट पोजीशन गया था, आपका लास्ट जो मेरिट लिस्ट था वो 360 CIS के लिए गया था, इस साल वो होगा। अब इसमें ना दो चीज़ें हैं जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बात की थी कि ये मेरिट आइदर वे में गिरने वाला है या एक कॉन्स्टेंट मेरिट है। इसमें आप बात समझिए, अब इस साल ऐसा एक सीन हुआ है कि बहुत से स्टूडेंट यहाँ प्यास में आना चाहते हैं, उनकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी प्यास है, उन्होंने किसी भी अगली पिछली यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एडमिशन कंफर्म नहीं किया या उन्होंने कुछ देखा नहीं, वो चाहते हैं कि वो प्यास में है। अब जो 142 वाले मेरिट पोजीशन वाले, इनमें जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, लेट्स सपोज इसमें 40 स्टूडेंट्स होते हैं, अब वो नीचे हटते ही नहीं, वो कहते हैं कि यार हमारा एडमिशन हो गया सिलेक्टेड में, अगली लिस्ट में कंफर्म हो जाएगा, हम प्यास में आ जाएंगे। टोटल पीछे कितनी सीटें बच जाती हैं, टोटल 10 सीटें बच जाती हैं। अब बात सुनो, 10 सीटों में आप समझते हो कि आपका 360 तक मेरिट पोजीशन जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये तकरीबन 180 तक चले जाए आपका CIS का मेरिट, अगर ये क्राइटेरिया होता है। अगर बच्चे जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया अब वो अपनी सिलेक्टेड वे में कंफर्म की साइड पे आएंगे तो ये CIS 180 पे क्लोज हो जाएगी। देन आप बताओ कि मेरिट हाई हुआ है कम हुआ है, तो अभी भी स्टिल कुछ कहना भी फ़र्क नहीं है, दूसरी लिस्ट का इंतज़ार कर लें। दूसरी लिस्ट में ये कंफर्म हो जाएगा कि प्यास का मेरिट इस साल का सबसे गंदा मेरिट जाएगा, क्योंकि जिस लिहाज से भी देखा जा रहा है ना कि पिछली 73 पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोज हो गया था, इस साल 142 देखते वक्त भी हैरानगी होती ना कम मेरिट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, देखने के पैरामीटर चेंज है, जो नज़र आती है चीज़ वो नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं। ठीक है, एक तो ये बात होगी कि अगर जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया, अगर वो प्यास को ही अपनी डिपेंडेंसी में उसमें कंफर्म कर लेते हैं देन मेरिट नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात कंफर्म समझ लें। उसके बाद मैकेनिकल आ जाती है, मैकेनिकल का भी सेम क्राइटेरिया यही है कि जिन स्टूडेंट अभी जो मैकेनिकल में बैठे हैं अब वो चाहते हैं कि उनका एडमिशन हो जाए CIS में। ठीक है, जैसे ही उनका एडमिशन मैकेनिकल से CIS में स्विच होगा वो मैकेनिकल की सीट बच जाएगी, पीछे वाला मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाला मैकेनिकल में आ जाएगा और इलेक्ट्रिकल में जो अभी है वो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में ट्रांसमिट हो जाएगा, देन केमिकल वाला इलेक्ट्रिकल में आ जाएगा, इसी तरह MME वाला केमिकल में आ जाएगा, इसी तरह फिजिक्स भी इसके अंदर ही फ्लक्चुएट होती रहेगी, इसी तरह आपका मेरिट ऊपर नीचे होता जाएगा। CIS का अगेन कहूँगा कि इस साल ज़्यादा ही होगा, दूसरे नंबर पे फिजिक्स आ जाएगी, तीसरे और चौथे नंबर पे मुश्किल है कि कभी इलेक्ट्रिकल भी आ सकती है या मैकेनिकल भी आ सकती है, जो पाँचवें नंबर पे आपके पास केमिकल आ जाएगी, छठे नंबर पे आपके पास MME आ जाएगी। इसी तरह सेम पैटर्न में से दूसरी लिस्ट का भी दूसरी जो लिस्ट लगेगी उसमें भी मेरिट पोजीशन इसी तरह से प्रेडिक्टेड किया जाएगा। अभी स्टिल कुछ कहना भी गलत नहीं है कि ये मेरिट है ये बहुत ज़्यादा कम है तो अगला लिस्ट में आएगा तो कम होगा या ज़्यादा होगा या फलां डिपार्टमेंट का किस पे जाकर क्लोज होगा। अभी के लिए आप 12 अगस्त को आपको लास्ट डेट उन्होंने कहा है कि आप अपनी जो सब बैंक के पैसे 1,27,000 आई थिंक सो तो वो जमा करवाएं। दैन उसके बाद 2-3 दिनों के बाद आई थिंक सो 15 to 16 अगस्त को
आपकी सेकंड लिस्ट लग गई। जो सेकंड लिस्ट होगी वो प्रेडिक्ट करेगी कि इस साल प्याज की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा मेरिट गिरता है या नहीं। क्योंकि जिस तरह देखा जाए तो अगर यही आगे इसी तरह पैटर्न फॉलो होता रहेगा तो प्याज का मेरिट सबसे ज़्यादा गिरेगा। इसमें मैं तो समझ नहीं सकता कि पहली लिस्ट में इलेक्ट्रिकल 364 पे चली गई है, लेकिन ये कुछ भी कहना गलत नहीं है। ये 364 है, इसमें सारे तकरीबन 70 स्टूडेंट सिलेक्टेड में हो, अगले लिस्ट में वो कन्फर्म में आ जाए, बाकी फिर ये अगली लिस्ट में तकरीबन 450 या 550 तक मेरिट जाके क्लोज हो जाए। इसमें भी कुछ कहना अभी गलत नहीं है, ठीक है। अभी आराम से बैठो, अभी साथ साथ दूसरी लिस्ट में भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में भी अपने आप को देखो। नस की भी लिस्ट लग चुकी है, तो नस की लिस्ट को भी देखो कि उसमें मेरा एडमिशन कंफर्म हो रहा है, ईएमई में हो रहा है, 6 में हो रहा है, जिसमें भी हो रहा है कंफर्म करवाओ। इसी तरह यूईटी की भी लिस्टें लाती हैं, यूईटी लाहौर, यूईटी केएसके, नारोवाच, जिस जगह पे भी जहाँ जहाँ आपके पास कैंपस आ रहे हैं वहाँ अपना एडमिशन कंफर्म करवाओ। फास्ट, कॉमसर्ट, AIST, GI की जिस जगह पे भी आप कंफर्म होते हो, पैसे ज़ाया होने हैं, मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियोस में बताया, लेकिन वो रिफ़ंड हो जाते हैं। एडमिशन चार्जेस कटते हैं, ज़्यादा नहीं कटते, रिफ़ंड हो जाते हैं, ज़ाया होंगे। लेकिन ये ना हो कि एक ही किश्ती के पीछे सवार हो, आगे जाके वो भी उसमें मेरा एडमिशन मिले, तो वो ज़्यादा ना डिस्टर्बिंग फैक्टर्स हैं। दूसरी बात रही कि बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि 1,27,000 है फीस, तो प्यास में स्कॉलरशिप मिलेगी? स्कॉलरशिप मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। इसमें आपके पास एडमिशन के जो चार्जेस हैं, इसी तरह आपके पास जो सेमेस्टर की फ़ी है वो सब माफ़ हो जाती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हो, देन आपको हॉस्टल के भी चार्जेस ख़त्म हो जाते हैं। देन उसके बाद मज़ीद बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हो तो आपको मेस में जो आपका मेस के पैसे वगैरह होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, ईजी रहना है। जब आप लोग प्यास में आओगे तो जिनका ये स्कॉलरशिप वाला इशू होगा तो एटलीस्ट मुझसे एक दफ़ा ज़रूर मिल लें। कोई इतना हाई एंड फास्ट नस्ट की तरह वो 20-30 पेजेस का वो नहीं होता, सिंपल एक फॉर्म मिलता है। फॉर्म को फिल अप करने का कुछ टैक्टिक्स होते हैं, वो एक दफ़ा मुझसे मिल लेना कि जो भी ये स्कॉलरशिप वाला जिनका भी इशू वगैरह हुआ हो तो इंशाल्लाह वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि सबसे अहम जो इंशाल्लाह मैं कल या परसों एक वीडियो, कल मोस्ट प्रोबेबली एक वीडियो अपलोड करूँगा कि जो अभी आप स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जिनका प्यास हो नस में एडमिशन हो गया, अब उन्हें ये नहीं समझ लगे कि मैं प्यास में जाऊँ या नस में जाऊँ, प्यास बेटर है या नस बेटर है। जिनका यूईटी में एडमिशन हो गया, प्यास में हो गया, यूईटी में जाऊँ या प्यास में आऊँ। इसी तरह फास्ट, कॉमसर्ट का, नस फास्ट का, ये ना बड़े डिस्टर्बिंग फैक्टर भी है और ये परेशानी वाले फैक्टर भी है कि जिस चीज़ को आपने अडॉप्ट कर लिया अगले 4 सालों के लिए आपने उस चीज़ को परस्यू करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल तक मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव वे में मैं हर एक यूनिवर्सिटी को उस यूनिवर्सिटी के पैटर्न के मुताबिक दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर अप करूँगा। दैन आपके लिए ईजी हो जाएगा कि मैंने किस यूनिवर्सिटी में क्या फील्ड में जाके एडमिशन करना है, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अल्लाह हाफिज़।